गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नवदीप शर्मा आपको आपके जो सब्जेक्ट है बचपन और वृद्धि बीएससी बीएड का, उसके विषय में कल हमने इसके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और आज मैं आपको इसकी जो पहली यूनिट है मनोविज्ञान की परिभाषाएं, अर्थ और प्रकृति के बारे में डिफाइन करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को बड़े गौर से और बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर आप अपने कमेंट बॉक्स में इन चीजों को डाल सकते हैं तथा हमसे पर्सनली भी मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हाँ तो स्टूडेंट, कल हमने अपने जो वीडियो में मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज उसी को पुनः रिपीट आपको करूंगा ताकि आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीज क्लियर हो सके। तो कल हमने बताया था कि मनोविज्ञान जो शब्द है उसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं। और ये साइकोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के साइकी तथा लोगस से मिलकर बना। कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा, यूनानी या ग्रीक भाषा। अब यहां कल मैंने आपको बताया था कि जो साइकी का अर्थ है वो होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसलिए साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ हुआ? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान। आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि साइकी यानी कि आत्मा और लोगस मानी अध्ययन करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आत्मा का अध्ययन। या इसको कल हमने इसके विकास करने के बारे में बताया था आपको कि भाई इसका जो विकास था वो किस तरह से हुआ। कि विकास के लिए सबसे पहले विकास की जब हमने बात की तो इसको आत्मा का विज्ञान बताया गया। और आत्मा का विज्ञान बताने वाले जो दार्शनिक वो मनोवैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो एवं डेकार्टे, जिन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान बताया था। और 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान बताया गया। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान इसको बताया गया। पर आत्मा के विज्ञान की जो विचारधारा थी उसे अमान्य कर दिया गया। अमान्य करने का कारण ये था कि भाई आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देती। इसलिए इस जो विचारधारा थी उसको अमान्य कर दिया गया। फिर इसके बाद इसको मन का विज्ञान कहा गया। मन के विज्ञान कहने वाले थे पैम्पोलॉजी। पैम्पोलॉजी मन का विज्ञान कहने वाले प्रथम प्रवर्तक थे। उन्होंने बताया कि भाई ये मन का विज्ञान है। और इसी के साथ साथ जो इनके अन्य समर्थक थे वो थे लॉक, बर्गली तथा थॉमस रीड। तो उन्होंने बताया कि ये मन का विज्ञान है, परंतु इस विचारधारा को भी उसी कारण नकार दिया गया क्योंकि भाई मन का भी कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता। इस वजह से इस विचारधारा को भी नकार दिया गया। उसके बाद और ये जो ये 16वीं शताब्दी में था, इस 17 से लेके 18वीं शताब्दी तक यह मान्यता रही मन के विज्ञान की। उसके बाद 19वीं शताब्दी में
उसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान कहा गया। और चेतना का जो विज्ञान है वो कहने वाले थे विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स जली और बाइब्स। तो उन्होंने इसको चेतना का विज्ञान बताया और इस विचारधारा को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद जो विचारधारा आई वो आई थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। और 20वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और व्यवहार का विज्ञान कहने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे जेबी वाटसन। और उन्होंने बताया कि भाई जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि जो व्यवहार है वो व्यक्ति का दिखाई देता है। व्यवहार को हम आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी देख सकते हैं। आंतरिक रूप से व्यक्ति का व्यवहार, जैसे भय, चिंता, इन चीजों को भी हम पढ़ सकते हैं, इन चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। इसलिए 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान कह दिया गया। और आज की परिस्थिति में, आज के समय में भी जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। यह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब कल हमने इतनी चर्चा कर ली थी और आज हम मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो मॉर्गन की है। मॉर्गन ने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी उसने बताया कि मनोविज्ञान मानव व पशु का अध्ययन विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व पशु का अध्ययन विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार का एवं पशु के व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। आप चाहे तो इन परिभाषाओं को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान मानव व पशु के अध्ययन का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर मानव के व्यवहार एवं पशु के व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो परिभाषा है वो वाटसन की है। वाटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा में बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी कि जो जेबी वाटसन थे उन्होंने व्यवहारवाद प्रतिपादित किया, व्यवहार की व्याख्या की। तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके बाद मैकडूगल ने जो परिभाषा बताई वो यह थी कि आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार दोनों का अध्ययन
किया जाता है कि भाई व्यक्ति का आचरण कैसा है, वो किस तरह से अपना बिहेवियर कर रहा है, उस चीज का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर महोदय ने बताया कि मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन या व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं, व्यक्ति जो जो क्रियाएं करता है, जो जो प्रतिक्रियाएं प्राणी के द्वारा की जाती हैं, उसका अध्ययन करना। समायोजन यानी कि विभिन्न परिस्थितियों के साथ आप अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से उसके साथ उस परिस्थिति में आप निगलप होते हैं, उस चीज का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान करता है। और अगली परिभाषा है वुडवर्थ। वातावरण के संपर्क में होने वाले आचरण को मनोविज्ञान कहते हैं। वातावरण के संपर्क में होने वाले आचरण को वातावरण के संपर्क में होने वाले आचरण को मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि वातावरण के संपर्क में होने वाले, यानी कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें हम रहते हुए किस किस तरह की क्रियाएं करते हैं, किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, उन सब का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं तथा इन परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इन सब बातों से एक बात क्लियर हुई कि मनोविज्ञान सभी प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें मानव एवं पशु दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसी संदर्भ में वुडवर्थ महोदय ने, वुडवर्थ एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपनी परिभाषा में, जिन्होंने अपने कथन में ये कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना हुई। सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया? वुडवर्थ महोदय ने बताया कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, मन को खोया, एवं चेतना का त्याग किया। और किसको अपना लिया? व्यवहार को अपना लिया। यानी कि व्यवहार को अपना लिया। तो हमने कल जो विकास क्रम पढ़ा था
कि भाई सबसे पहले मन को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर आज के परिदृश्य में और आज के समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान मानव एवं प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें मानव एवं प्राणी के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक परिस्थितियों को आधार बनाकर किया जाता है, क्योंकि व्यवहार जो है उसका अध्ययन हम अन्य विज्ञानों की भांति, जैसे कि अन्य विज्ञान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, उसी तरह से मानव व्यवहार के ऊपर भी प्रयोग किए जाते हैं मनोविज्ञान में। और उनके जो रिजल्ट हैं, जो उनके निष्कर्ष हैं, वो मान्य होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। जिस तरह से विज्ञान में होते हैं कि विज्ञान के जो रिजल्ट आते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, प्रमाणित होते हैं, उसी तरह से मनुष्य के ऊपर जो प्रयोग किए जाते हैं या प्राणियों के ऊपर जो प्रयोग किए जाते हैं वो भी रिजल्ट कैसे होते हैं भाई? सब मान्य होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, प्रमाणित होते हैं। इसलिए मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाता है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति की, कि भाई मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। उपयुक्त परिभाषाओं को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान का जो नेचर है वो क्या है। मनोविज्ञान का नेचर की मैं बात करूं तो मनोविज्ञान मनुष्य व पशु पक्षियों के व्यवहार का विज्ञान है। पहली बात क्या आती है? मनोविज्ञान मनुष्य व पशु पक्षियों के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मनुष्य में पशु पक्षी के व्यवहार का विज्ञान है। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पशु पक्षी है, जो पशु पक्षियों के केयर टेकर हैं, वो पशु पक्षियों को देखकर ही, उनके व्यवहार को देखकर ही उनके बारे में आकलन कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि भाई इसको क्या नीड है, इसकी क्या आवश्यकता है और ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो इस चीज का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट है आपका, मनोविज्ञान मनुष्य व पशु पक्षी के व्यवहार का विज्ञान है। दूसरे हम बात करें कि मनोविज्ञान में पशु पक्षियों की शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन यानी कि शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो कि ऐसी क्रियाएं हैं जो कि बाह्य रूप से दिखाई देती हैं, प्राणी की शारीरिक क्रियाएं बाह्य रूप से दिखाई देती हैं, और इन क्रियाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है भाई, कि मनुष्य की भय है, चिंता, इस तरह की जो संवेदनाएं हैं मनुष्य की जो उत्पन्न होती हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? मानव के मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि इसमें मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार
कि जन्मजात एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रण तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के जन्मजात एवं पर्यावरणीय, यानी कि जन्मजात एवं पर्यावरणीय कारक। जन्मजात एवं पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि भाई जन्मजात कुछ ऐसी विकृतियां आ जाती हैं, या आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जन्म से ही बहुत टैलेंटेड होते हैं। जैसे आपने तथागत तुलसी का नाम सुना होगा कि भाई जन्म से ही बहुत टैलेंटेड था व्यक्ति, और उसको जन्म से ही काफी सारी बातें उसको याद थी। इस तरह के जो अद्भुत या प्रखर व्यक्तित्व के जो बच्चे हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या बातें हैं जिनके द्वारा इस बच्चे में इतनी प्रखर प्रतिभा है, और ये अपना छोटी सी उम्र में ही इसने इतना अपना नाम किया है। तो उस चीज का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि भाई मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्यों एवं पशु पक्षियों के व्यवहार से संबंधित नई नई समस्याएं, व्यवहार से संबंधित नई नई समस्याएं, व्यवहार से संबंधित नई नई समस्याओं, व्यवहार से संबंधित नई नई समस्याओं का अध्ययन, व्यवहार से संबंधित जो नई नई समस्याएं आ रही व्यक्ति या प्राणी के अंदर, तो उन चीजों का अध्ययन व्यवहार मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। तो ये सब बातें किसके अंदर शामिल हैं? मनोविज्ञान की प्रकृति के अंदर शामिल हैं। साथ ही साथ यह एक विधायक विज्ञान है। एक बात आ रही है कि यह एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान यह एक विधायक, यह एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक विज्ञान है। तो यह विधायक का जो मतलब है वो यह है कि विधायक विज्ञान से तात्पर्य उन विज्ञानों से है जिसमें वस्तु अथवा क्रियाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वे हैं, और इस अध्ययन के आधार पर विकसित सिद्धांत एवं नियम वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक एवं प्रमाणित होते हैं, और उन्हें प्रयोगों द्वारा देखा, परखा एवं प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे कि हम भौतिक विज्ञान में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं, जीव विज्ञान में करते हैं। इस तरह से विधायक विज्ञान वह विज्ञान है जिनमें वस्तु अथवा क्रियाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वे हैं, उसे बदला नहीं जाता, यानी कि उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? विधायक विज्ञान कहते हैं। यह भी मनोविज्ञान की प्रकृति है, प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद एक बात और कही गई कि यह विधायक विज्ञान होते हुए भी पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं है। यह निकटतम शुद्ध विज्ञान है। विधायक विज्ञान तो है, ये विधायक विज्ञान होते हुए भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है भाई, पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं है। अब पूर्ण रूप से शुद्ध क्यों नहीं?
क्योंकि अन्य जो विज्ञान है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, उनमें तो क्या है कि सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता इतनी होती है, सार्वभौमिकता होती है, प्रमाणिकता होती है, परंतु इसमें उतना शुद्धता या प्रमाणिकता की संभावना होती तो है, पर उतनी एक्यूरेसी में नहीं होती है। इसलिए इसको कहा गया है कि भाई विधायक विज्ञान तो है, परंतु पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं है। तो स्टूडेंट, आपने इसकी प्रकृति के बारे में जाना कि भाई, मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं प्रकृति को, कि मनोविज्ञान मनुष्य पशु पक्षियों के व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान में सभी मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा यह प्राणियों की जन्मजात एवं पर्यावरणीय कारक की जन्म से जो भी कोई नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, उस चीज का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। व्यवहार में नई नई समस्याएं, नई नई बातें उत्पन्न होती रहती हैं। उन चीजों को, नई नई समस्याओं को जानना तथा उन समस्याओं को जानकर उनका उपचार करना, यह मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत शामिल है। यह विधायक विज्ञान है। यानी कि इसमें विधायक का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें वस्तु अथवा क्रियाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वो हैं। और साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि भाई शुद्ध विज्ञान यह नहीं है। तो आपने मनोविज्ञान की प्रकृति के विषय में जाना है। अब बात आती है मनोविज्ञान के क्षेत्र की, कि भाई मनोविज्ञान का क्षेत्र, कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्रों की हम बात करें तो जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हो रहा है, इसके क्षेत्रों का विकास धीरे धीरे होता जा रहा है। सबसे पहले जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसमें हम लेते हैं सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान को लेते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यक्ति है उसके सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कि भाई सामान्य रूप से जो व्यक्ति हैं, पशु पक्षी हैं, उनका अध्ययन करना सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। इसमें सामान्य व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य है। उसके बाद दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत उन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो अबनॉर्मल है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पिछड़े हैं, मंदबुद्धि हैं, अति प्रतिभाशाली हैं, कैसे हैं, पिछड़े हैं, मंदबुद्धि हैं, अति प्रतिभाशाली हैं, ऐसे लोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कि पिछड़े लोग, कि भाई बहुत से बच्चे स्लो लर्नर होते हैं कि वो सीख नहीं पाते हैं। कक्षा में कई तरह के बच्चे होते हैं कि कई बच्चे अपनी गति से कम सीखते हैं। तो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए कि बच्चे कम गति से क्यों सीख रहे हैं, क्या कारण है, किस तरह की इनके सामने समस्याएं हैं, तो उन चीजों को जानने के लिए ये इस मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। मंदबुद्धि बच्चे हैं
कि जन्म से ही कुछ विकृतियां बच्चों के अंदर आ जाती हैं, उन विकृतियों का कारण जानना कि क्या कारण ऐसे रहे, क्या कुछ पर्यावरणीय कारण रहे या वंशानुगत जब क्या कारण रहे जिनके कारण बच्चे मंद बुद्धि है, सीख नहीं पाए हैं। उनकी पुरानी जो वंश के क्रम को ध्यान में रखकर उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इस चीज को भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, स्टूडेंट, आज हमने मनोविज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं